हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अफसर अकेडमिक्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने अपना क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द न्यू सिटीज और हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे हड़प्पन हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंगेज थे। अब अगर वो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उन्हें कुछ भी चीज़ बनानी है तो कुछ मटीरियल की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ मटीरियल तो लोकली अवेलेबल था, फॉर एग्जाम्पल क्ले उनको लोकली अवेलेबल था, लेकिन कुछ मटेरियल लोकली अवेलेबल नहीं था, तो वो उसके लिए क्या करते होंगे, ऑब्वियसली बाहर से इंपोर्ट करते होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ प्रेशियस स्टोन्स, टिम्बर या मेटल, ऐसी चीजें ये बाहर कहीं दूसरी जगहों से इंपोर्ट करते होंगे। अब इंपोर्ट करने के लिए इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज थी, मतलब ये कैसे कैसे इंपोर्ट करते थे। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी है बाय एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स वेयर रॉ मटेरियल अवेलेबल। अब ये क्या करते थे, ये रीजन देख लेते कौन से रीजन में कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो इन्हें चाहिए, वहां पर ये अपनी खुद की एस्टैब्लिशमेंट कर लेते थे। अब ये कुछ हमारे मटेरियल हैं जो कि जिसके लिए इन लोगों ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट कौन से रीजन में की थी। जैसे कि शेल ऑब्जेक्ट्स अगर इन्हें बेसिकली चाहिए होते थे तो नागेश्वर और बालाकोट, लापिस लजुली जो कि हमारे प्रेशियस स्टोन है उसके लिए शोर्तुगाई यानी कि अफगानिस्तान, कार्नेलियन के लिए बारूच यानी कि गुजरात, स्टेटाइट के लिए हमारा साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात, मेटल के लिए डिपेंडेंट होते थे राजस्थान पे, कॉपर के लिए खेतड़ी रीजन पे और गोल्ड के लिए साउथ इंडिया पे। तो ये तो हो गया कैसे कौन कौन से एरिया से कौन कौन से रॉ मटेरियल ये लेते थे। ये साइट्स आपको मैप में फिल करने के लिए आ सकती हैं और एक मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि कौन से रीजन से कौन सा आपका मटेरियल लेते थे, और एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनके ट्रेड रिलेशंस कैसे थे। ठीक है, कैसे मतलब उनका पूरा ट्रेड चलता था, क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी उनकी बाय सेंडिंग एक्सपीडिशन टू एरिया। अब क्या करते थे वो लोग, कुछ एक्सपीडिशंस भेजते थे। पहले सेटलमेंट करके रॉ मटेरियल ले लिया, एक और स्ट्रैटेजी थी यानी कि दूसरी जगह पे एक्सपीडिशंस भेजना, जैसे कि राजस्थान फॉर कॉपर, साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। अब ये जो एक्सपीडिशंस ये सेंड करते थे ना, इससे क्या होता था, अगर आप कहीं अपने एक्सपीडिशन सेंड करोगे तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जाएंगे, उससे क्या होगा, जो वहां की जिस एरिया में एक्सपीडिशन सेंड कर रहे हैं, जो वहां की लोकल कम्युनिटीज होती थी, वहां से इनके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्डअप हो जाते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है ऐसे ही कम्युनिकेशन का विद लोकल कम्युनिटीज, गणेश्वर जोधपुर कल्चर। अब गणेश्वर जोधपुर कल्चर है क्या, गणेश्वर जोधपुर कल्चर आपका बेसिकली खेतड़ी एरिया जो कि राजस्थान में है वहां पे डेवलप हुआ। इनकी डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी और अनयूजुअल वेल्थ थी कॉपर ऑब्जेक्ट्स की। और जब उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिले, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करा, तो उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि हाँ, ये जो एरिया था गणेश्वर जोधपुर का, ये हड़प्पन्स को कॉपर सप्लाई करते थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास अनयूजुअल वेल्थ है कॉपर की। फिर इन लोगों ने वहाँ हड़प्पा में भी कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, तो इन्होंने जब कार्बन डेटिंग किया तो हो सकता है सिमिलर डेट्स आई हों और कुछ सिमिलर इनको चीज़ें मिली हों, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हो सकता है कि ये लोग, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन को कॉपर सप्लाई करते थे। ठीक है, अब लास्ट स्ट्रैटेजी थी इनकी ट्रेड रिलेशन विद अदर सिविलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंट लैंड से इनके कैसे ट्रेड रिलेशंस थे। इसमें आपको एग्जांपल बताया गया है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंडिंग्स की हैं, क्या वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से क्या क्या लेते थे, क्या क्या इंपोर्ट करते थे। ओके, तो हम देख रहे थे उनकी थर्ड स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स। तो थर्ड स्ट्रैटेजी थी उनकी ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरी सिविलाइजेशन के साथ उनके रिलेशन। तो अब इसमें जो सजेस्ट किया है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को देख के आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने बोला है कि जो हड़प्पन्स थे उनके डिस्टेंट लैंड में एक तो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशन थे, एक ओमान के साथ थे और एक बहरीन के साथ थे। अब क्या क्या एविडेंसेस हैं जिनसे हमें पता चला है, सील, वेट, डाइस, बीट्स और शिप और बोट्स की भी डिपिक्शन है सील में। तो इन सब चीजों को स्टडी करके पता चला है कि हड़प्पन्स के मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन के साथ डिस्टेंट लैंड रिलेशंस, डिस्टेंट लैंड ट्रेड रिलेशन। अब बोला जाता है कि कॉपर बेसिकली ओमान से आता होगा, मतलब ऐसा मानना है, लेकिन इस चीज को प्रूफ कैसे करें, बिना एविडेंस के तो आप हिस्ट्री में कोई चीज प्रूफ कर ही नहीं सकते ना। तो देखो कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये अंदाजा लगाया उन्होंने कि बेसिकली कॉपर जो है वो ओमान से आ रहा होगा। जो ओमानी कॉपर था और जो हमारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे ना, जब उनकी कार्बन डेटिंग करी तो उनमें निकल मिला। ठीक है, जो कि आपका मेटल है निकल, तो वो निकल ना कॉमन ओरिजिन का मिला, मतलब उनकी डेट सिमिलर थी, तो कहीं ना कहीं आइडिया लगाएगा कि हाँ, ये जो निकल है ये
कॉमन ओरिजिन का है कार्बन डेटिंग के मेथड से। ठीक है, अब हड़प्पा में एक ब्लैक वेसल मिला, तो ये जो ब्लैक वेसल है ना, हड़प्पन जार है, इसके ऊपर एक ब्लैक थिक क्ले की ना मतलब कोटिंग की गई है, और ये जो थिक क्ले है ये बेसिकली ओमानी साइट्स पे मिलती है। तो ठीक है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया इन सबको स्टडी करके कि हो सकता है कि जो हमारे हड़प्पन हो वो ऐसे वेसल को एक्सचेंज करके, मतलब बाटर सिस्टम करते होंगे, वो यहाँ से अपने वेसल देते होंगे इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओमानी कॉपर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हो सकता है कि कॉपर उनका ओमान से आया हो। ठीक है, अब जो 3rd मिलियन BCE का हमारा मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, उन्होंने बोला है कि जो कॉपर है वो बेसिकली मगान, अब मगान बोला गया है यहाँ पे, इन्होंने ओमान के लिए यूज किया है। ठीक है, और ये ऐसे बोला गया है कि मगान यानी कि ओमान से आ रहा है, और जो हमारी मेसोपोटामियन साइट्स थी ना, जो वहाँ पे कॉपर मिला, वहाँ पे भी निकल के ट्रेसेस मिले। देखो, एक तो ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में निकल के ट्रेसेस मिले, जो कि कार्बन डेटिंग से पता चला कि कॉमन ओरिजिन के। फिर एक और एविडेंस मिला जो 3rd मिलियन BCE का मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, उसमें भी बोला गया है कि कॉपर मगान। अब हो सकता है ऐसा बोला जा रहा है कि मगान वर्ड इन्होंने ओमान रीजन के लिए यूज किया है, और जो मेसोपोटामियन साइट्स पे हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, जो वहां का हमें कॉपर मिला, वहां के कॉपर में भी निकल के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, तो एक ये चीज क्लियर हो गई कि मगान से ट्रेड रिलेशंस थे, मगान यहाँ पे ओमान के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब जो पर्शियन गल्फ हमारी सील है, यानी कि जो बहरेन की सील है, आपको NCERT टेक्स्ट बुक में इमेज मिलेगी। तो अब देखो इस सील पे ना हड़प्पन मोटिव्स, जैसे हड़प्पन सील में डिपिक्शन थी, ऐसे यहाँ पे भी तो एक कॉन्टैक्ट का वो यहाँ ऐसे भी लगाया जा रहा है। अब देखो, पुराने लोग जिस चीज से फेमिलियर होते थे वही चीज वो अपनी सील में, वही चीज वो अपने आर्टिफैक्ट में दिखाते थे, दर्शाते थे। अब आप भी जिस चीज से फेमिलियर होगे उसी चीज की तो ड्राइंग बनाओगे। तो जब हमने पर्शियन गल्फ सील को देखा, यानी कि बहरेन की सील को देखा, तो उनकी जो सील के ऊपर थे वो हमारे हड़प्पन मोटिव्स थे। तो ऑब्वियसली एक ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हाँ, उनके कॉन्टैक्ट थे, ट्रेड रिलेशंस थे। ठीक है, फिर मेसोपोटामियन जो हमारा टेक्स्ट है वो ये बोलता है कि कार्नेलियन, लापिस लजूली, कॉपर, गोल्ड और वुड की डिफरेंट वेराइटीज मेलुहा से आती होंगी। अब मेलुहा यहाँ पे हड़प्पन साइट के लिए यूज किया गया है, और हड़प्पन साइट यानी कि मेलुहा को आपके मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लैंड ऑफ सी फेयरर्स भी बोला गया है। लैंड ऑफ सी फेयरर्स का मतलब है कि वो सी के थ्रू आते थे। तो इससे हमें आइडिया होता है कि डिस्टेंट लैंड ट्रेड था और सी के थ्रू होता था। ठीक है, अब जो हमारा मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उसने आपका मेलुआ के बारे में तो बताया। अब मेलुआ यहाँ पे हड़प्पन साइट को बेसिकली बोला गया है कि हड़प्पन का नाम मेसोपोटामियन लैंग्वेज में हो सकता है उन्होंने मेलुआ का नाम दे दिया हो। ठीक है, एक इन्होंने ये भी बताया है कि दिलमुन रीजन, अब दिलमुन ना बहरेन का एक आइलैंड है, तो बोला गया कि जो उनके कॉन्टैक्ट थे वो दिलमुन रीजन के साथ भी थे। तो इन सब एविडेंसेस को देखते हुए एक आर्कियोलॉजिस्ट ने ये क्लियर किया है कि जो उनके ट्रेड रिलेशंस थे हड़प्पा के, वो एक मेसोपोटामिया के साथ थे, क्योंकि मेसोपोटामिया का हमने आपका टेक्स्ट देखा था 3rd मिलियन BCE का। ठीक है, ओमान निकल हमें कॉमन मिला था, फिर बहरेन जो हमने पर्शियन गल्फ सील देखी थी। सो इन तीनों जगह से हमें डिफरेंट हमारे एविडेंसेस मिले, उनको हमने ट्रेस किया। ठीक है, स्टडी किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, कार्बन डेटिंग मेथड यूज करा, तो कहीं ना कहीं कॉमन डेट मिली। तो ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग प्रूफ हैं to give the statement that yes, Harappan have a long distance trade relationship with Mesopotamian, Oman and Bahrain. अब जो हमारे हड़प्पन्स थे रॉ मटेरियल प्रोकर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज, सेटलमेंट्स भी कर ली, ठीक है, एक्सपीडिशंस भी भेज दिए, अब दूसरी सिविलाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट क्रिएट भी कर दिए। अब इतना सारा जो ट्रेड वो कर रहे थे, आपकी हम बोल सकते हैं ट्रेड कर रहे थे डिस्टेंट लैंड के साथ, तो कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे थे, तो उसके हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो देखो, सबसे पहले ना हमें टेराकोटा मॉडल मिला है बुलक कार्ट का। तो एक तो ये निकल के आया कि हाँ, जो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो एक लैंड था, क्योंकि बुलक कार्ट थी। ठीक है, फिर जो हमने सील्स देखी ना, सील्स में आपके शिप्स और बोट के डिपिक्शन है, जिससे पता चलता है कि डिस्टेंट लैंड यानी कि सी, और हम बोल सकते हैं आपके वाटरवेज एक तरह का आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, रिवराइन लेक्स के थ्रू, मतलब एक इनका वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी था। ये हमें पता चलता है सील्स पे जो डिपिक्शन है। एक रिवराइन कोस्टलाइन रूट्स भी। तो ये जो 3 थे इनके मेन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स थे कि वो कैसे डिस्टेंट लैंड के साथ ट्रेड करते थे, आपके एक्सपीडिशंस कैसे भेजते होंगे, और जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे करते होंगे। हमने देखा था ना कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुआ यानी कि हड़प्पन्स को सी फेरस बोला गया। सी फेरस का मतलब वही जो सी के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेड और स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोकरिंग मटेरियल ऑफ हड़प्पा।
होप आप लोगों को समझ आया हो। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।